हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 10 मैथ विषय के अंतर्गत त्रिकोणमिति का परिचय अध्याय जो कि आपका 8A है, इसमें हम लोग 1 से 15 तक प्रश्नों को हल कर चुके हैं। जो कि प्रश्नों को हम लोग कंटिन्यू हल कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से एक भी प्रश्न छोड़ना उचित नहीं है। तो हम प्रश्न संख्या 16 लेकर के आ रहे हैं, जिसमें कि साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। उसमें किसकी वैल्यू दी गई है? कास ए की वैल्यू दी गई है और साइन बी की वैल्यू दी गई है। यानी ये जो दो वैल्यू दी गई है वो इनकी दी गई है, इनकी वैल्यू हमको पता नहीं है। तो साइन ए कास बी का अगर मान निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? यहाँ सबसे सोचनीय विषय यह है कि हम कैसे जानें। एक कोण आपका बी है और एक कोण क्या है? ए है। यानी हम इसके दो डायग्राम अलग अलग बना के समझाने वाले हैं। इसका एक डायग्राम बना रहे हैं, इसमें कोण ए से बात कर रहा है, तो कोण ए हम कहाँ रखेंगे? यहाँ रखेंगे। और ये बी है और ये आपका सी है। जैसा कि हम जानते हैं कास ए बराबर आधार बटे कर्ण होता है, और आप ये भी जानते हैं कि इस कोण के सामने हमेशा क्या होता है? कोण के सामने हमेशा लंब होता है। ये लंब है तो इसमें हम आधार और कर्ण मिला हुआ है। तो आधार की वैल्यू कितनी है? 1 है और कर्ण की वैल्यू कितनी है? √2 है। ये वैल्यू हमको दे दी गई है। अब हमें साइन ए अगर निकालना होगा तो साइन ए बराबर, आप लाल बटे कक्का से पढ़े होंगे, यहाँ याद होगा लाल बटा कक्का। तो आपको साइन के लिए लंब बटे कर्ण यानी लंब आपको निकालना है। तो लंब कैसे निकलेगा? तो हम पाइथागोरस के प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यानी पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से हम बात करें तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण की वैल्यू कितनी है? √2 है और आधार 1 का स्क्वायर प्लस लंब हमें पता नहीं है, लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे करड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर उधर भेजेंगे तो आपका 1 माइनस हो जाएगा। तो आपका लंब का मान कितना हो जाएगा? तो लंब की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो सीधे हम यहाँ से साइन ए निकाल लेते हैं। तो साइन ए बराबर होता क्या है? साइन ए बराबर हमारा लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब की वैल्यू की हमारी 1 और कर्ण की वैल्यू 1/√2। ये वैल्यू हमने निकाल लिया। अब हम दूसरा डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे बी के लिए। बी का मतलब है कि आपको हम एंगल यहाँ क्या लेंगे? बी लेंगे। बी वाले कोण से देखेंगे, इसके सामने पता है आपको हमेशा क्या होगा? लंब होता है। जो कोण से पूछा जाएगा इस कोण के सामने आपको क्या होगा? लंब होगा। तो अब हमने यहाँ देखे साइन बी दिया है, तो साइन बी का मतलब आपको है कि लाल बटे कक्का, यानी आपको लंब का मान दिया है। तो लंब आपका कितना है? √3 है और के यानी कर्ण का मान कितना दिया है? आपको 2 दिया है। यानी आपको आधार पता नहीं है। तो हम आधार निकालने का प्रयास करेंगे। ये बी है, इसको ए कर दीजिए, आपका सी हो जाएगा। तो फिर वही पाइथागोरस के प्रमेय से हम बात करेंगे। तो पाइथागोरस का प्रमेय हम लिख लेते हैं। पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो हम BC की बात करेंगे तो BC की वैल्यू कितनी? 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। AC की बात करेंगे तो आपका √3 है, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 प्लस AB की वैल्यू हमारी आ जाएगी। अब ये जाएगा माइनस, तो हमको मिलेगा AB का मान 1 मिलेगा। अब AB का मान हमें जब 1 मिल गया यानी मुझे आधार मिल गया। अब हमसे पूछा क्या गया है? B के लिए कास B। तो हम जानते हैं कि कास B बराबर, कास बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो आधार की वैल्यू कितनी निकली है? 1, कर्ण कितना है? 2, यानी ये वैल्यू हमें 2 मिल गई। और जो पूछा गया प्रश्न है यदि उसे देखा जाए
तो उसमें हम वैल्यू भरेंगे। तो आपका वो प्रश्न क्या है, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। इसमें साइन ए की वैल्यू भी निकाले हैं 1/√2 इंटू कास बी की बात करेंगे, कास बी का 1/2 प्लस कास ए की वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई है 1/√2 और इंटू है साइन बी की वैल्यू √3/2। अब यहाँ जैसा देखेंगे कि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2√2 प्लस √3/2√2। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि आपका हर समान हो तो अंश आपस में क्या करेगा, जुड़ जाएगा। तो हो जाएगा √3 + 1/2√2। आप यहाँ पर आंसर आप छोड़ सकते हो, ये आपका आंसर हो जाएगा। अन्यथा आप चाहेंगे तो इसका परमेयीकरण कर लेंगे, हर का परमेयीकरण कर लेंगे तो एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। परमेयीकरण करेंगे हम तो यहाँ √2 का मल्टीप्लाई ऊपर भी और √2 का मल्टीप्लाई नीचे भी करेंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा 6 प्लस रूट आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 × 4 हो जाएगा, यानी आपकी आंसर यहाँ पे मिल गई 1/4। और आपके साथ यहाँ देखा जाए तो एक रूट में 6 है प्लस एक रूट में 2 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका प्रश्न संख्या 16 था। 16 के बाद कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने दिखेंगे। आप प्रयास करेंगे हम लोग कि प्रश्न संख्या 17 को हल करने का प्रयास करें। प्रश्न संख्या 17 ज़्यादा बड़ा नहीं है। प्रश्न संख्या अगर 17 को देखा जाए तो 17 में tan A बराबर नहीं tan थीटा दिया है। tan थीटा की वैल्यू कितनी है, A/B दे रखी है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध कीजिए। अब मुझे क्या सिद्ध करना है, करा कि B sec थीटा अपान A कोसेक थीटा इक्वल टू हमें 1 लाना है। तो अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड से यदि हल करने का प्रयास करें तो B/A, अब देख रहे हैं सेक है, सेक को नीचे लाएंगे, या तो आप प्रश्न लिख लें सेक थीटा अपान कोसेक थीटा। तो अब मिलेगा हमें B/A, सेक लाएंगे नीचे तो क्या बना देगा, ये आपको कास बना देगा, कोसेक ऊपर जाएगा क्या बना देगा, साइन थीटा। जैसा कि आप लोग पहले वीडियो में कुछ फार्मूले देखे होंगे वहाँ से। तो अब हमें B/A इंटू साइन बटे कास क्या बनाएगा, tan थीटा। अब हमें tan थीटा की वैल्यू दी गई है A/B, तो B/A इंटू इनकी वैल्यू यहाँ भर लीजिए A/B। B से B कटेगा, A से A कटेगा, उसकी वैल्यू क्या मिल गई A, यानी हमारा LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ये हमारा सिद्ध हो गया। ये सिद्ध करने वाले सवालें हैं, थोड़ा सा आप इसको भी ध्यान दीजिएगा, ये सब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे 18, 19, 20 ऐसे प्रश्न हैं। इसमें से एक प्रश्न जो कि आपको बोर्ड में पीछे आया भी था। अब हम प्रयास करेंगे कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या अन्यथा वीडियो को रोक करके भी आप देख सकते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 18, अभी आपके सामने सभी विषयों की चुनौती है। साइंस के भी कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न देने हैं, वैसे ही आपको मैथ में भी कुछ प्रश्न ऐसे हैं, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, सामाजिक विज्ञान भी है और संस्कृत भी है। अब सारे प्रश्न देने का मतलब है कि फास्ट वर्क करना पड़ेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 18 की। चलिए करें कास A इक्वल टू
4/5 दे रखा है। तो सिद्ध करने की बात कर रहा है, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? कहा tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू साइन A अपॉन सेक A। अब हमें ये प्रूव करना है कि लेफ्ट साइड बराबर क्या है आपका राइट हैंड साइड। तो अब हम यहाँ देखें कि कास A की वैल्यू दे दी गई है। तो अब इसको हमें कैसे प्रूव करना है? तो इसको हम दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे इनको फार्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज भी करना है। इसका यूज करना है तो हम कैसे करें? तो सबसे पहले हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। यह हमें tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो हम इसे सूत्र से भी हल कर सकते हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि इसका भी प्रयोग हो जाए। तो हर जगह देखा जाए तो आपका कोण A के ही रूप में है। इसका हम डायग्राम बना लेते हैं, सीधे ला करके यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बगल में इनका एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कैसे बनेगा? क्योंकि एक कास की वैल्यू दिया है, तो कास के बराबर क्या होता है? आपका आधार बटा कर्ण होता है। जैसा कि हम लाल बटे कक्का से जानते हैं। आप इसको बार बार यहाँ लिख लिया करिए, इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब हम लाल बटे कक्का से देखेंगे तो कास की वैल्यू, कास क्या है? आधार बटे कर्ण। तो यानी ये जो वैल्यू दी गई है मुझे आधार की वैल्यू है और कर्ण की है। तो अब हम कैसे जाने कि आधार है? यदि कोण यहाँ पर हम A लेंगे तो सामने सीधे लंब हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? आधार। तो आधार की वैल्यू क्या है? 4 है और कर्ण की वैल्यू क्या है? 5 है। तो यह हमारा लंब स्वाभाविकता 3 होगा। जैसा कि हम पाइथागोरस के प्रमेय से हल करेंगे तो हमें ये 3 प्राप्त होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में 3, 4, 5 इस साइडों का एक रेशियो होता है कि कर्ण 5 है, आधार 4 है, तो आपका लंब हमेशा 3 आएगा। अन्यथा हम पाइथागोरस के प्रमेय से हल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको समझ ले रहे हैं कि इसका मान 3 होगा, तो सीधे चल कर देख लेते हैं कि मुझे tan A की वैल्यू कितनी होगी। जैसा कि जानते हैं कि tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान क्या है? 3, आधार कितना है? 4। तो हो जाएगा 3/4। अब यहाँ आइए 1 प्लस 3/4 का क्या है? होल स्क्वायर है। इसको हम हल करेंगे तो 3/4 और ये होल अपान आपका है 9/16। 16 एकम 16 और 9 25/4, यानी आपका आएगा 25/4। इसको हम एक स्टेप और बढ़ा दें, 3/4 ये ऊपर जाएगा तो 4 बटा हो जाएगा 25। तो 4 से 4 कटेगा, ये आपका 3/25 आ जाएगा लेफ्ट साइड। अब हम यहाँ राइट हैंड साइड की बात करेंगे। RHS की बात करेंगे तो उसमें दिया है साइन A अपान सेक A। तो सीधे अगर हम सेक को ऊपर ले जाएं तो हो जाएगा आपका साइन A इंटू कास A। साइन A और कास A की वैल्यू इसमें हम लोग भर देते हैं। तो साइन A की वैल्यू क्या होगी? साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो अब हम साइन की वैल्यू यहाँ से लेंगे। लंब आपका 3 है, कर्ण 5 है, यानी 3/5 हो जाएगा। इंटू कास की बात करेंगे तो कास में फार्मूले से क्या है? आधार बटा कर्ण। तो आधार 4 है, कर्ण क्या है आपका? 5 है, तो हो जाएगा 4/5। 4/5। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है। 4 तियाँ 12, यहाँ पे हमने काट दिया है, यहाँ देख लेना पड़ेगा। 4 चौक 16, 1 17, यानी यहाँ पे आपको होगा 9/16। 16 एकम 16, 9 25, 25/16 होगा यहाँ पे। यहाँ 4 छूट गया है, ये 16 आपका है, 16 है, तो आपका 25/16, तो ऊपर जाके 16 हो जाएगा। तो 16 जो हो जाएगा तो यहाँ पे आपका अगर हम काटेंगे
तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौका 16, 4 तिया 12, ये आपका 12 आएगा क्योंकि यहाँ पे ये वाला छूट गया था। अब यहाँ देखेंगे यहाँ भी आपका आएगा 4 तिया 12, यानी 12 बटा के क्या हो गया 25। अब हम देखिए लेफ्ट और राइट दोनों साइड क्या इक्वल है, LHS इक्वल टू हो जाएगा RHS, यानी आपका प्रूव हो गया। ये दिखाना था कि आपके दोनों साइड आपस में बराबर है, लेकिन प्रयोग किसका करना था, मुझे इसका प्रयोग करना था। अब वैसे ही हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 19 की। 19 ही बहुत ही बेहद आसान प्रश्न है और एक कंपटीशन में कई बार पूछा जा चुका है। इसमें कह रहा है कि यदि साइन थीटा की वैल्यू क्या है 1/2 है तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू हमें 1 लाना है। यानी इन्हें हल करके मुझे करा कि लेफ्ट साइड हल करके राइट में 1 की वैल्यू, या तो मुझे सिद्ध करना है लेफ्ट बराबर क्या है राइट, क्योंकि सिद्ध करने की 3 शर्तें होते हैं। लेफ्ट इक्वल टू राइट होना चाहिए, या तो हम लेफ्ट हल कर लें और फिर बाद में राइट, और दोनों को दिखाएं कि दोनों की वैल्यू बराबर दिखाएंगे। अब हम यहाँ पे चल करके इसका हमें प्रयोग करना है, इसका हमें प्रयोग हर हालत में करना है, यानी डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। अब डायग्राम हम बनाएंगे, एंगल आपका थीटा दिया है, अगर यहाँ पे हम थीटा रखेंगे तो सामने आप समझ चुके होंगे कि क्या होगा, ये लंब होगा, इस सामने आपका लंब होगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, जैसा कि पाइथागोरस के प्रमेय से देखा जाए तो आपका लंब बटा कर्ण होगा, यानी लंब की वैल्यू क्या है 1 है और कर्ण की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है। अब हमें आधार की वैल्यू पता नहीं है तो हम पाइथागोरस का प्रमेय प्रयोग कर लेते हैं। तो पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय की बात करेंगे तो कर्ण आपका AC का स्क्वायर है, BC का स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर के क्या है बराबर। अब देखा जाए AC की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, BC कितना है, BC 1 है, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 ही, प्लस AB आपसे पूछा जा रहा है AB का स्क्वायर, ये जाके उधर क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि हमें 3 प्राप्त हो जाएगा AB की वैल्यू। अगर स्क्वायर इसका फेडेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट, यानी AB की वैल्यू हमें क्या मिल गई √3 मिल गई, यानी आधार कितना मिल गया हमें √3 मिल गया। अब सीधे हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड अगर देख लें, लेफ्ट हैंड साइड में कहा है 3 × साइन थीटा, या तो मुझे ये बनाने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि मुझे साइन थीटा की पद की बात है तो साइन थीटा की वैल्यू दी ही गई है, तो हम लोगों ने थोड़ा इसको विस्तार से हल कर लिया। तो अब हम सोचेंगे कि इतना लंबा आप न लिखें, अब सीधे हम इसको भर देते हैं, क्योंकि काश दिया होता या कोई अदर एंगल होता, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई साइन दिख रहा है। तो सीधे हम लेफ्ट हैंड साइड की यदि बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब देखेंगे 3 × साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 माइनस 4 × साइन थीटा का मान कितना है 1/2 का क्या है क्यूब है। अब यहाँ 3/2 माइनस ये हो जाएगा आपका 4/2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, यानी 3/2 माइनस 1/2। यदि हर समान है तो अंश आपस में योग होगा तो जुड़ जाएगा या घटाना घट जाएगा, इन 2/2 यानी कट कितना आएगा 1, और आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका क्या हो जाएगा ये आपका प्रूव हो जाएगा। ये हम 19 नंबर हल कर दिए। ऐसे ही हम प्रयास करेंगे। देखिए 20 नंबर हम लोग हल नहीं करेंगे। 20 नंबर का जो प्रश्न है अभी हम जस्ट आपके सामने एक प्रश्न दिए थे 16 नंबर, जैसा कि 16 नंबर दिए थे, आप 16 और ये 20 नंबर का जो प्रश्न है ये सेम टू सेम है। ये हम SW दे देंगे, आप इसको अभ्यास के लिए इसको आप करेंगे अपने से,
एक बार अपने से करेंगे तो थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि उस टाइप का प्रश्न हम आपको दे दिए हैं। यानी आपको प्रश्न संख्या 20 आपको स्वयं हल करना है। आपको जैसा कि हमने अभी जस्ट आपको बताया था प्रश्न संख्या 16 में, तो 16 और 20 में सेम है। अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 21 की। 21 की बात करें तो कह रहा है कि 13 साइन ए इक्वल टू 12, तो सेक ए माइनस टेन ए, सेक ए माइनस टेन ए का मान पूछ रहा है। इसका यदि मान पूछ रहा है हमसे, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि यहाँ क्या दिया हुआ है। तो देख रहे हैं सेक की बात कर रहा है और यहाँ पर टेन की बात कर रहा है, वहाँ साइन है। तो पहले इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, 12/13। तो तुरंत हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बना करके एक एंगल ए दिया हुआ है, तो मैं यहाँ क्या बनाऊंगा, ए बनाऊंगा और इसके सामने हमेशा क्या रहेगा, लंब रहेगा। चलिए, ये पता है कि लंब यहाँ हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे ए बी सी, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब की वैल्यू आपको 12 दे दी गई है, कर्ण कितना है, 13 दे दिया गया है। अब हमें आधार पता नहीं है। अब हम पाइथागोरस के प्रमेय का प्रयोग कर लेंगे। पाइथागोरस के प्रमेय से हम बात करेंगे। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या है, अब हम यहाँ देखेंगे। पाइथागोरस का प्रमेय वही आपका कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस हो जाएगा लंब का स्क्वायर। अब कर्ण कितना है, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। आधार पता नहीं है, आधार आपको पता ही नहीं है। अब हम बात करेंगे लंब की। तो लंब कितना है, 12 है। 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144। इसको उधर ले जाएंगे तो आपको निकल के क्या आएगा, आधार आएगा √25 और हमें आधार कितना प्राप्त हो जाएगा, आधार हमें प्राप्त हो जाएगा 5। अब सीधे हम आते हैं प्रश्न में। तो आपका प्रश्न क्या है, सेक ए। तो पहले हम सेक ए की वैल्यू निकाल लें, इसके बाद हम tan ए की वैल्यू निकाल लें। तो सेक ए क्या होता है, तो काश बोलते हैं आधार बटे कर्ण, यहाँ कर्ण बटे आधार। तो कर्ण 13 है, आधार कितना आपका है, 5 है, 13/5। tan की बात करेंगे तो लंब बटा आधार यानी 12/5। ये वैल्यू हमको यहाँ से मिल गया और मुझे यहाँ पे हल करना है। कह कि सेक ए माइनस tan ए की वैल्यू। तो अब सेक ए की वैल्यू कितनी मिली हमें, 13/5 माइनस 12/5। जैसा कि हम जानते हैं कि हर समान होगा तो ये आपस में घट जाएगा। तो 13 में से 12 कितना बचेगा, 1। यानी आपका आंसर कितना आएगा, 1/5। ये आपका आंसर आ जाएगा। जैसा कि हम लोग 21 नंबर भी हल कर दिए। अब हम लोग सेम इसी प्रकार के प्रश्न 22 और 23 नंबर का जो प्रश्न है, जैसा कि हमें पता है कि हम लोग मनोहर रे की पुस्तक जो है गणित की क्लास 10th की, उसको हल कर रहे हैं। क्योंकि कुछ बच्चों के मन में होगा कि कौन सा प्रश्न दिया जा रहा है। तो हमका 22 और 23 सेम इसी पे है। तो 22 और 23 यदि आप करने का प्रयास करेंगे तो 22-23 हो जाएगा। उस प्रकार से देखा जाए तो मुझे अब हल करना है प्रश्न संख्या 24 यदि बता देते हैं तो आपके 25 हो जाएंगे। लगभग इस चैप्टर हमारा समाप्त होने के कगार पर हो जाएगा। चलिए, अब हम प्रश्न संख्या 24 क्या है, सेम उसी तरीके से है। tan थीटा इक्वल टू है 4/3।
तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए 2 sin थीटा, 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपान 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। हाँ, अब हम लोग प्रश्न संख्या 24 को भी हल करेंगे और थोड़ा हम लोग बड़ी फास्ट हल कर रहे हैं, थोड़ा समय का अभाव है क्योंकि बहुत काफ़ी लेट हो चुका है। थोड़ा समय बताइए कितना हो रहा है अब लोग? 112 हो रहा है। चलिए अभी हम इस प्रश्न को हल कर देंगे तो संभवतः ये चैप्टर हमारा आज समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इनमें जो भी प्रश्न बचेंगे सेम टू सेम कॉपी है। ऐसे हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप लोग प्रश्न करने का ही प्रयास करिएगा, क्योंकि सेम इसी पर हैं। चलिए, क्योंकि अगर हम एक टाइप के प्रश्न बता देते हैं तो सब उसी से संबंधित है, तो आगे आप कर सकते हैं। तो मुझे क्या है, मैं तो पूरा हल कर दूंगा। चलिए अब हम पहले देखें कि tan थीटा की वैल्यू दी गई है। अब मुझे tan थीटा का मान पता है, तो या तो हम उसे डायग्राम से हल कर लें, या तो एक तरीका हम और बता दे रहे हैं आप लोगों को। एक तरीका ये है कि यदि हम इसमें cos थीटा से डिवाइड कर दें, cos थीटा से अंश और हर में भाग, अंश और हर में अगर हम भाग दे दें तो ये चिंता ही समाप्त हो जाएगी, किसकी वैल्यू। और यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि मुझे ये सिद्ध करना है कि -1/17 लाना है। तो हमने क्या किया कि हम इसके लेफ्ट साइड को, क्योंकि हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को चयन कर लिए। देखिए राइट हैंड साइड यहाँ पर भी है, लेकिन जगह के अभाव में लेफ्ट ले लिया। cos थीटा से भी हम इसमें भाग दे देंगे तो क्या बनेगा, तो साइन बटे cos बना के क्या बना देगा, tan बना देगा। माइनस cos से cos कट जाएगा तो यहाँ 3 बचेगा, और यहाँ आएंगे तो 2 tan थीटा प्लस आपका 3 हो जाएगा। जैसा कि tan थीटा की वैल्यू दी गई है, तो 2 इंटू 4/3 माइनस 3। अब नीचे आएंगे तो नीचे का दिया है 2 इंटू 4/3 प्लस 3। तो इसको हल करने का प्रयास करेंगे यदि हम, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 यानी 2 चौका 8 हो जाएगा, 8/3 यानी मिलेगा हमें 8/3 माइनस 3, और कुल का बटा 8/3 प्लस 3। इसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9, 9 में से 8 जाएगा तो -1, यानी हमें प्राप्त होगा -1 बटा कितना प्राप्त होगा, हमें 3 प्राप्त होगा। 3 का मल्टीप्लाई 3 में और ये माइनस कर देगा बटा 3। अब देखा जाए, अब यहाँ क्या प्राप्त होने वाला है, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में 9 8 17 यानी 17/3 प्राप्त होगा, और हर से हर कट जाएगा तो माइनस हमें 1/17 आपको प्राप्त होगा। ये आपका राइट हैंड साइड है, जैसा कि हम बात करेंगे कि ये आपका प्रूव हो गया। अब हम आपसे उम्मीद करेंगे कि इस चैप्टर में जो भी प्रश्न बचे होंगे वो सेम इन्हीं प्रश्नों पर डिपेंड है। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसको हमने बताने का प्रयास किया। अब हम आपसे उम्मीद करेंगे कि इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी का प्रयोग है, तो सबसे पहले कल आप लोगों को हम बताएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी कैसे निकालें। इसके बाद आप लोग को 8B के जो प्रश्न हैं वो भी थोड़े सिद्ध करने टाइप हैं, ये भी मजा देंगे, ये भी हल हो जाएंगे। और आपसे उम्मीद करेंगे कि अधिक से अधिक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करें।